धुंध से ढके पर्वतों और असीमित अरण्यों के बीच बसा था एक वैभवशाली राज्य। उस राज्य पर शासन करता था कठोर और क्रोधी स्वभाव का राजा, राजा चंद्रकेतु। राज्य समृद्ध था, प्रजा संतुष्ट थी, पर महल की ऊंची दीवारों के भीतर एक ऐसी आग जलती थी जो किसी भी क्षण सब कुछ भस्म कर सकती थी। वह आग थी राजा का क्रोध। उनका पुत्र था महेंद्रगुप्त, स्वभाव से शांत, वाणी से मधुर, चित्त से विचारशील। वह तलवार से अधिक शब्दों की शक्ति में विश्वास करता था, पर कभी-कभी नियति बुद्धिमानों की भी परीक्षा लेती है। निर्वासन, एक क्षण जिसने जीवन बदल दिया। एक दिन सभा में एक छोटी सी भूल हो गई। राजा चंद्रकेतु का अहम घायल हुआ। क्रोध से कांपते स्वर में आदेश निकला, आज से तुम राज्य की सीमा के बाहर हो, तुम्हारा यहां कोई अधिकार नहीं। सभागृह स्तब्ध रह गया। महेंद्रगुप्त ने क्षण भर पिता की आंखों में देखा। वहां प्रेम नहीं, केवल आहत अहंकार था। उसने बिना प्रतिवाद किए शीश झुका दिया। उस रात उसने महल की छत से अंतिम बार अपने नगर को देखा। दीपों की पंक्तियां मानो उससे पूछ रही थीं, क्या तुम सचमुच जा रहे हो? उसने 4 बहुमूल्य लाल, कुछ स्वर्ण मुद्राएं और स्मृतियों से भरा हृदय लिया और प्रातः होते ही महल को प्रणाम कर निकल पड़ा। पीछे छूट गया वैभव, सामने था अज्ञात वन। वन का मौन और साधु का साक्षात्कार। कई दिन की यात्रा के बाद वह एक विशाल बरगद के नीचे पहुंचा। वहां एक तेजस्वी साधु ध्यान में लीन थे। वन में एक अद्भुत शांति थी, जैसे समय स्वयं ठहर गया हो। राजकुमार ने दंडवत प्रणाम किया। साधु ने नेत्र खोले। उनकी दृष्टि तीक्ष्ण थी, जैसे वे मन पढ़ सकते हों। वत्स, वस्त्र कहते हैं तुम राजवंशी हो, आंखें कहती हैं तुम निर्वासित हो। सत्य क्या है? महेंद्रगुप्त ने सब कह सुनाया। साधु कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, प्रदेश की राह तलवार की धार पर चलने जैसी होती है। मैं तुम्हें 4 वचन देता हूं, यदि इन्हें निभाओगे तो प्राण बचे रहेंगे। उन्होंने एक एक कर कहा, यात्रा में अकेले मत रहना, साथी संकट में ढाल बनता है। पराए हाथ का भोजन सावधानी से करना, पहले किसी जीव को खिलाकर देखना। अजनबी बिछौने पर बिना जांचे मत सोना। यदि शत्रु के जाल में फंस जाओ तो क्रोध मत करना, बुद्धि और विनम्र वचन ही अस्त्र हैं। महेंद्रगुप्त ने उनके चरण छुए। उसे आभास नहीं था ये 4 वचन उसके जीवन की धुरी बनेंगे। पहली परीक्षा, 1 से भले 2, वन और भी घना हो गया। एक दिन उसने देखा, एक चील अपने पंजों में कछुए के बच्चे को दबाए उड़ रही है। संयोग से वह बच्चा नीचे गिर पड़ा। नन्हा शरीर कांप रहा था। राजकुमार ने उसे उठा लिया। उसकी आंखों में भय था। अब तुम मेरे साथी हो, उसने मुस्कुराकर कहा। कुछ दूर जाकर वह वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगा। नींद ने उसे घेर लिया। तभी शाखाओं से एक काला सांप उतरा और उसने राजकुमार को डंस लिया। विष ने पल भर में शरीर को जकड़ लिया। कछुआ घबरा उठा। उसी समय एक कौवा नीचे उतरा। कछुए ने साहस जुटाकर कौवे की गर्दन पकड़ ली। सांप आया, वह कछुए पर वार करने लगा, पर कछुआ अपने कवच में सिमट गया। अंततः सांप बोला, मित्र को छोड़ दो, मैं विष वापस ले लूंगा। सांप ने विष खींच लिया। महेंद्रगुप्त की आंखें खुलीं। उसने कछुए को देखा और साधु की पहली सीख स्मरण हुई, साथी जीवनदाता बन सकता है। कुछ दिन बाद वे समुद्र तट पहुंचे। कछुए ने कहा, मित्र, यही मेरा घर है। विरह की एक रेखा दोनों की आंखों में उभरी। फिर वे अलग हो गए। अंधकार का घर, ठग का परिवार। उसी वन में रहता था एक कुख्यात ठग। उसकी आंखों में दया नहीं, केवल लालच था। उसके 4 पुत्र और 2 पुत्रियां थीं। बड़ी पुत्री ज्योतिष में निपुण थी। ध्यान लगाकर उसने कहा, पिता, एक धनी यात्री आया है, उसके पास 4 लाल हैं। ठग मुस्कुराया। राजकुमार को पकड़ लिया गया, रस्सियों से बांधकर घर लाया गया। घर बाहर से साधारण था, पर भीतर मृत्यु का अड्डा। दूसरी परीक्षा, विष का स्वाद। रात को भोजन परोसा गया, मिठाइयां, रोटियां, सुगंधित दाल। राजकुमार भूखा था, पर तभी साधु की वाणी कानों में गूंजी। उसने थोड़ा भोजन पास बैठे कुत्ते को दे दिया। कुछ ही क्षणों में कुत्ता तड़पकर शांत हो गया। घर में सन्नाटा छा गया। महेंद्रगुप्त ने थाली दूर खिसका दी। बड़ी बेटी की आंखों में क्षण भर विस्मय था। यह बच कैसे गया? तीसरी परीक्षा, अंगारों का बिछौना। रात को सुंदर बिस्तर सजाया गया, पर उसने बिछौना झाड़ा। नीचे धधकते अंगारों से भरा गड्ढा था।
वह पास पड़ी टूटी चारपाई पर लेट गया। बड़ी बेटी ने दांत भींच लिए। चौथी परीक्षा। बुद्धि बनाम कटार। आधी रात। चांद बादलों में छिपा था। बड़ी बेटी कटार लेकर आई। लाल दे दो वरना प्राण जाओगे। महेंद्र गुप्त ने शांत स्वर में कहा, हत्या से पहले एक कथा सुन लो। उसने एक व्यापारी की कथा सुनाई जिसने अविश्वास में अपने वफादार कुत्ते को मार डाला और बाद में पश्चाताप से रोया। फिर एक राजा और तोते की कथा, कैसे बिना जांच निर्णय ने निर्दोष को दंड दिलाया। उसकी वाणी में करुणा थी, न कोई भय न कोई क्रोध। रात बीत गई। बड़ी बेटी का हृदय कठोर था, वह लौट गई, पर छोटी बेटी की आंखों में आंसू थे। प्रेम का अंकुर। सुबह उसने धीरे से कहा, तुम्हारी वाणी में सत्य है, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। वह अपराध में पली थी, पर उसके भीतर कहीं प्रकाश बचा था। दोनों ने भागने की योजना बनाई। मृत्यु का पीछा। ठग के पास 2 ऊंटनियां थीं, एक साधारण, एक अत्यंत तेज। अंधेरे में वे धीमी ऊंटनी खोल लाए। सुबह ठग तेज ऊंटनी पर उनका पीछा करता दिखा। धूल का गुब्बार। मौत पास आती हुई। छोटी बेटी ने कहा, तुम उस वृक्ष पर चढ़ जाओ। राजकुमार ऊपर चढ़ गया। ठग भी चढ़ने लगा। तभी बेटी नीचे लेट गई और चिल्लाई, पिता, सांप। क्षण भर का भ्रम। राजकुमार कूदकर तेज ऊंटनी पर बैठ गया। बेटी भी चढ़ गई। वे बिजली की तरह निकल गए। पीछे ठग की गर्जना गूंजती रही। नया जीव